हाय गाइस, वेलकम टू दिस चैनल। आज ट्विन फ्लेम जर्नी को हम समझने की कोशिश करते हैं वो क्या है और इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, हम इसको समझने की कोशिश करते हैं, राइट। क्योंकि हम में से मोस्टली लोगों को इसका जो फेस है वो भी क्लियर नहीं है, तो वो क्लियर होना बहुत इम्पोर्टेंट है, राइट। एंड प्लीज़ एक्सक्यूज़ मेरी हैंड राइटिंग को एक्सक्यूज़ करना, आई एम नॉट सो गुड इन राइटिंग। ओके। हम अपने ट्विन फ्लेम को मिलते हैं। जब हम अपने ट्विन फ्लेम को मिलते हैं तो बहुत तरह की चीज़ें हमारे साथ होना शुरू होती है, जैसे कि एकदम से आप इंक्लाइंड हो जाओगे मेडिटेशन की तरफ, एकदम से आप इंक्लाइंड हो जाओगे हीलिंग की तरफ, एकदम से आप उन चीज़ों में जाना शुरू कर दोगे। कई लोगों में ये बचपन से होती है, बस मोस्टली लोग जो हैं वो अपने ट्विन फ्लेम से मिलने के बाद अपनी जर्नी शुरू करते हैं। और एकदम मोस्टली फेमिनिन के साथ ही होता है, पहले वो इस जर्नी में आगे जाती है, फिर मैस्कुलिन जाते हैं, राइट। सेकेंडली आपको जब आप लव फेस में उनके साथ आते हो तो आपको एक किसी तरह का सोल रिकॉग्निशन भी होता है। आपको पता लगता है कि हाँ, ये कहीं पुरानी सोल है जिसको मैं पहले से जानता हूँ या जानती हूँ। आप एकदम से उनसे बार बार फ़ोन बात करने का मन करेगा, आपका उनसे मिलने का मन करेगा, आप मतलब एक दूसरे की तरफ बहुत अट्रैक्टेड होते हैं। और हो सकता है कई लोग उनके फ़ोन का वेट भी करते हों बबल लव फेस में, वो कहीं और रिलेशनशिप में हो, उसके बावजूद भी आप उनके साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हैं। लव फेस में वो आपके ड्रीम्स जो लव को लेकर, और वो सब ड्रीम्स 3D थर्ड डायमेंशनल शादी और ये सब, इन सब को लेके हो सकता है। नेक्स्ट, जब हम बबल फेस से बाहर निकलते हैं, नेक्स्ट आते हैं हमारे ट्रिगर्स। अब ट्रिगर्स क्या होते हैं? आपके ट्विन फ्लेम ने कोई एक ऐसा एक्शन लिया जो आपको बहुत ज़्यादा ट्रिगर किया, बहुत पेन दिया। क्यों दिया पेन? अब अपने ट्विन फ्लेम को तो जाने दो, जो वो अपनी लाइफ में कर रहे हैं उनको करने दो, नन ऑफ योर बिजनेस, जो वो करना है उनको करें। आप वर्क करो कि ये आपका ट्रिगर कहाँ से आया। अगर इस जन्म से नहीं आया, पिछले किसी जन्म से आया। अगर इस जन्म में नहीं हुआ तो पिछले किसी जन्म में हुआ, राइट। ये ट्रिगर आपका कहाँ से निकल के आया? वो कुछ ऐसी बात बोलेंगे आपको बुरी लगेगी। गाइस, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने ट्विन फ्लेम का अब्यूज़िव बिहेवियर सहन करेंगे, आपको नहीं करना है। वो अब्यूज़िव भी इसलिए बिहेव करते ताकि आप हेल्दी बाउंड्री क्रिएट कर पाओ उनके साथ। नार्सिस्टिक ट्रेड बहुत कॉमन है ट्विन फ्लेम्स में, राइट। वो इसलिए है क्योंकि आप अपने आप को वो वैल्यू नहीं देते, तो वो सेल्फ वर्थ दिखाने के लिए ही वो अनकॉन्शियसली करते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है आपका ट्विन फ्लेम कुछ गलत कर रहा है, आपको पूरा राइट है उनको रोकने का। और अगर आपको लगता है कि उनका अपना इतना मतलब ड्रामा लाइफ का चल रहा है, तो आपको थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन कर लेना चाहिए, राइट। क्योंकि आपकी लाइफ और आपका पीस भी इम्पोर्टेंट होना चाहिए आपके लिए। ट्रिगर करते हैं, ट्रिगर करने के बाद क्या होता है, हम क्राइम फेस में जाते हैं। हमें नहीं पता होता ये जर्नी क्या है। मोस्टली लोगों को हमारी अवेकनिंग हो रही होती है अनकॉन्शियसली। आप डिप्रेस फील करोगे, सैड फील करोगे, 24 घंटे उनको याद करते रहोगे, 24 घंटे आपके माइंड में चलते रहेंगे, मतलब 24/7 आपके माइंड में वही चल रहे हैं, राइट। उसके बाद तभी शुरू हो जाता है वैसे ट्रिगर और क्राइम के साथ साथ रनर चेजर फेस। इस फेस को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप भाग रहे हो, वो आपके पीछे भाग रहे हैं, वो भाग रहे हैं, आप उनके पीछे भाग रहे हो। इसको जितना जल्दी समझोगे उतनी जल्दी इस फेस को ख़त्म कर पाओगे, ठीक है। और अपने ऊपर फोकस लेके आना है। चेज़र रनर के ऊपर फोकस नहीं रखना है। उनके सोशल मीडिया को फॉलो कर सकते हो अगर वो आपको पीस देता है, कुछ बुरा नहीं है, बट जितना आप अपने ऊपर वर्क करोगे तो ये रनर चेज़र का फेस भी अपने आप चला जाएगा, राइट। उसमें कुछ गलत नहीं है। आप उनको स्टॉक करते हो या आप करने की कोशिश कर रहे हो किसी और से, शुरू में होता है, ये मन करता है सबसे उनके बारे में बात करने के लिए, क्योंकि
आपको हर्ट भी सबसे ज़्यादा वो ही कर सकते हैं, राइट? तो सोचिए हीलिंग कितनी अच्छी होगी। वो जो हर्ट हुए हो आप उनसे, उसके द्वारा हीलिंग कितनी अच्छी होगी। ये कई बार लोगों का 10 साल रनर चेजर का फेस चलता है। बेटर ये है आप उनके पीछे भागना बंद कर दो, मज़े से चिल्ड आउट हो जाओ, अपनी लाइफ मस्त जियो, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। उसके बाद शुरू होता है रनर चेजर के फेस के बाद वेटिंग। हम वेट कर रहे हैं अपने ट्विन फ्लेम की, हम वेट कर रहे हैं रिलेशनशिप में आने के लिए उनके साथ, हम वेट कर रहे हैं यूनियन होने के लिए, हम वेट कर रहे हैं अपने सपने पूरे होने के लिए। बट आपको एक चीज़ यहाँ पे जाननी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा टाइम के लिए फेस होता है, बट आपको सबसे ज़्यादा यहाँ जानने की ज़रूरत ये है कि ये जो वेटिंग फेस होता है, ये जो ड्रीम फेस होता है, ये फेस जो है ये इसलिए है क्योंकि हमें अभी अपना पर्पस नहीं पता। जब हमें पर्पस पता होगा हम अपने पर्पस की तरफ वर्क करना शुरू करेंगे। और अगर आप आप अपना फिज़िकल यूनियन अपने ट्विन के साथ चाहते हो तो ये वेटिंग फेस में आप अपना पर्पस ढूंढ सकते हो गए, सपने होंगे, ड्रीम्स होंगे, बहुत कुछ होगा। उसके बाद आप अपना इनर वर्क करना शुरू करते हो। लालच आता है मन में, क्या पता हमारा रीयूनियन हो जाए, क्या पता हम दोबारा से मिल जाएं, क्या पता हम एक साथ रहने लग जाएं, क्या पता वो अपने बॉयफ्रेंड या अपने हस्बैंड या अपनी गर्लफ्रेंड या अपने बीवी को छोड़ के वापस आ जाएं, राइट? इनर वर्क करते हुए एक चीज़ बहुत ध्यान में रखनी है, बॉस ज़रूरी नहीं है वो कल ही वापस आएंगे, बॉस ज़रूरी नहीं है कि वो वापस आएंगे भी, राइट? यूनियन सबका लिखा है, हो सकता है मरने से एक दिन पहले वापस आए। लेट्स बी प्रैक्टिकल, हमें प्रैक्टिकल थोड़ा सा लॉजिकल भी होना पड़ेगा, क्योंकि अगर पूरा ही बैलेंस चाहिए ना, हमें यिंग यांग दोनों चाहिए, तो अपनी मास्कुलिन एनर्जी को भी बैलेंस में लाना पड़ेगा, राइट? इनर वर्क करोगे, बहुत रोना आएगा, बहुत याद करोगे, 24 घंटे माइंड में वही चलेंगे, हर वक्त वही आपके माइंड में होंगे, हर एक जगह वही होंगे, सब कुछ उन्हीं के हिसाब से होगा, मतलब सब कुछ उन्हीं के हिसाब से होगा लाइफ में भी। अगर आपकी लाइफ में वो हैं और अगर आप अपना उनसे अब्यूज़ सहन कर रहे हैं तो आई एम रियली सॉरी, आप अपना इनर वर्क प्रॉपरली नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इसमें सेल्फ वर्थ और सेल्फ लव बहुत इम्पॉर्टेंट है, राइट? इनर वर्क करने के बाद हमारा आता है एक फेस पीस का, इनर यूनियन का, जहाँ पे आप बैठ के ये सोचते हो नहीं आएंगे तो क्या होगा, राइट? नहीं आएंगे तो क्या होगा, नहीं आएंगे कोई बात नहीं, आपको वो अंदर फील होने लग जाते हैं, आपको वो अंदर अपने 50% वो फील होते हैं, 50% अपनी एनर्जी फील होती है, राइट? एक चीज़ ध्यान में रखिएगा इनर वर्क करते हुए, आपके ट्विन की प्रॉब्लम्स आपकी प्रॉब्लम्स नहीं हैं, वो उनकी प्रॉब्लम्स हैं। जाके उनको गाने मत गा देना इस चीज़ के कि भाई हम ट्विन फ्लेम हैं, मेरे को तेरी हेल्प करनी है। मोस्टली एम्पैथ्स यही करते हैं, जो पहले अवेकन होते हैं वो यही करते हैं, उनकी जाके हेल्प करने की कोशिश करते हैं, बट कुछ हेल्प करने वाला है नहीं। उस ट्रिगर से, उस ट्रॉमा से, उस पेन से उन्हीं को निकलना है बाहर, आप नहीं निकाल सकते, राइट? आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं है निकालना, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप खुद हो, सेल्फ वर्थ है, सेल्फ वर्क है, सेल्फ लव है, और अपनी सेल्फ इस्टीम पे काम करना है, अपने पर्पस पे काम करना है। आप ये सब करना शुरू करेंगे, आपकी लाइफ अपने आप बैलेंस में आने लग जाएगी। जब आप इनर यूनियन में आते हो और ये चीज़ एक्सेप्ट करते हो, ठीक है, क्या पता इस जन्म में हम ना मिले, क्या पता मरने से एक दिन पहले हमारा यूनियन हो, क्या पता कब हो यूनियन। वो इनर यूनियन का मतलब है कि आप अंदर से कंप्लीट फील कर रहे हो, अंदर से होल फील कर रहे हो। वो मतलब उनके वो साथ रहने की और वो सब चीज़ें इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी पहले थी, वो उनका सोचना 24 घंटे माइंड में उतना ज़्यादा नहीं है जितना पहले था, राइट? फिर क्या होता है, फिर आप अपने ट्विन से दोबारा से मिलते हो, यस, यू मीट योर ट्विन अगेन। आप
क्योंकि आपने रनर चेजर के फेस से बाहर निकल के आप इनर वर्क कर लिया, जो आपको लेसन आपके ट्विन ने सिखाने थे वो आपने सीख लिया। कर्मा क्लियर होंगे तभी आप दोनों मिलोगे। उनके कर्मा किस किस के साथ है नहीं पता। तो ये है ट्विन फ्लेम जर्नी, राइट। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो। प्लीज़ अच्छी लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।